हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी भजन को गाएंगे। राधा कृष्ण प्राणमोद जुगलो किशोर। तो मेरे पीछे पीछे गाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं गाना है। जैसे मैं गाऊंगा उसके पीछे पीछे गाना है, सुर को सुर मिलाकर ताल से ताल मिलाना है। राधा कृष्ण प्राणो नंबर है राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, जीवने मरणे गति जीवने मरणे गति आर नाही मोहे। राधा कृष्ण प्राण कालिंदीर कुले केली कदम्बेर कालिंदी तीरे कुले केली कदम्बेर बाण, रतन बेदीर ऊपर बसावधु जन। रतन ऊपर बसावधु जान। बेदीर ऊपर बसावधु जन। रतन बेदीर ऊपर बसावधु जान। गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दीवा चंदन गंध। श्यामर ढुलाब श्याम गौरी श्यामर ढुलाब हरि नाम श्यामर ढुलाव कबे तेरी बाबू मंतर। गाथिया मालती माला दिव दोहार गले। गाधिया माला तीरा माला दिव दोहर गले। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तंबुले। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तंबुले। सीता विसखादी यत सखी वृंद। ललिता ललिता
आदि यत सखीवृन्द করিব সেবা চরণারবিন্দ आज्ञाय देवा शरणरविन्द আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ आज्ञाय करिब शरणरविन्द কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস कृष्ण चैतन्य चैतन्य সেবা নরোত্তম দাস सेवाय সেবায় অভিলাষ করে নরোত্তম দাস विलास करे नरोत्तम दास প্রাণম যুগল কিশোর राधा कृष्ण प्राण मोर किशोर राधा कृष्ण জয় নরোত্তম দাস ঠাকুর জয় নরোত্তম দাস ঠাকুর নরোত্তম দাস ঠাকুর জয় নরোত্তম দাস ঠাকুর जय नरोत्तम दास ठाकुर जय नरोत्तम दास ठाकुर जय नरोत्तम दास ठाकुर जय नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। ये गाना का जो मीनिंग है कौन कौन सुनना चाहेंगे, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण के विषय में, आप लोग क्या सुनने के इच्छुक है? प्रभु जी एकदम इच्छुक है, सब कोई सुनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब क्या है बताना चाह रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु जी भेज भी इसका मीनिंग ऐसा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, जो राधा कृष्ण हैं, जो हम लोग भगवान श्री श्री राधा रानी और कृष्ण को जो एक साथ देखते हैं, तो जो जुगल किशोर जो मूर्ति है ना, जुगल किशोर मतलब छोटे राधा छोटे कृष्ण, हाँ कृष्ण राधा छोटे छोटे बालक बालिका, वो जो जुगल किशोर है वो मेरे जीवन का प्राण है और मेरे जीवन में दूसरा कोई गति नहीं है, मेरे जीवन में और कोई इच्छा नहीं है। जीवन में और जीवन के बाद LIC जैसा होता है ना, लाइफ मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद में क्या चाहिए मुझे? राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। उसके बाद बोलना चाह रहे हैं कि कालिंदीर कुले केली कदम बेरो बन। कालिंदी का अर्थ होता है जमुना और कुले मतलब होता है तट पर, मतलब जमुना के तट पर केली कदम बेरो बन मतलब कदम का एक वन हो और उसमें क्या करूंगा और कि रतन बेदीर ऊपर बसाबो दुजन, मैं वैसे स्थान में एक सुंदर सा बेदी बनाऊंगा। उस बेदी में राधा और कृष्ण दोनों को वहां पर बैठाऊंगा और उसके बाद क्या करेंगे? श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंधा, जैसे कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को चंदन दिए थे, उसी प्रकार श्याम गौरी, श्याम मतलब कृष्णा, गौरी मतलब
राधा। हाँ, मतलब कृष्णा और राधा रानी दोनों के अंग में, दोनों के शरीर में मैं चंदन का लेप दूंगा। उसके बाद चामर ढोलाव कबे हेरिब मुख चंद्र। और कब वो दिन आएगा कि मैं उसको इस तरह पंखा करूंगा, पंखा ऐसे इलेक्ट्रिक स्विच जाके पंखा नहीं, ऐसे हाथ से पंखा करूंगा, उन लोगों को हवा लगे। फिर और उनका मैं मुखमंडल को देखता रहूं, मुख चंद्र को देखता रहूं। फिर क्या करूंगा, गांथिया मालतीर माला दीव दोहार गोले। मैं खुद अपने हाथों से मतलब मालती का माला गाथूंगा या गाथूंगी, और दीबो दोहार गोले दोनों के गले में मैं दूंगा, वो माला पहनाऊंगा। फिर अधरे तुलिया दीब प्रपुर तांबूले। अधरे, अधरे मतलब होंठ, लिप्स, हम उनको पान तांबुल कब दूंगा। उसके बाद ललिता विशाखादि यत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद। मैं क्या करूंगा, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं ललिता सखी, विशाखा सखी आदि जितने सारे सखी वृंद है, सबका आज्ञा आदेश लेकर मैं भगवान कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी का चरणों का सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। मैं कौन हूं, मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु महाप्रभु के दासों के दासों के दासों के दासों के दास अनुदास हूं। और मैं क्या चाह रहा हूं, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास था, मतलब मैं नरोत्तम दास, मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास का सेवा करने का इच्छा अभिलाषा करता हूँ। यहाँ पे भावार्थ दिया गया है कि जुगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, जीवन मरण में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। कालिंदी जमुना के तट पर कदम के वृक्षों के वन में मैं इस जुगल जोड़ी को रत्नों के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। मैं उनके श्याम तथा गोर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा, और कब उनका मुख चंद्र निहारते हुए चामर ढुलाऊंगा। मालती पुष्पों की माला गूंथकर दोनों के गलों में पहनाऊंगा, और कर्पूर से संबंधित सुगंधित तांबूल उनके मुखमंडल में अर्पण करूंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिव्य जुगल किशोर की सेवा अभिलाषा करते हैं। ठीक है, सभी भक्तों को समझ में आया नरोत्तम दास ठाकुर क्या चाह रहे हैं। कौन है ये लड्डू? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, मामा, हरे हरे मामा, हरे हरे रामा नाम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, लामा लामा, ओले ओले, ओले कितनो, ओले कितनो, कितनो कितनो, ओले ओले, ओले लामो, ओले लामो। कितना अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ओले ओले, ओले कितनो, ओले कितनो। तोतल बोली कितना अच्छा लगता है, तोतली बोली बाबू के लड्डू।
कितना अच्छा तुम्हारा पुतला बोली। लड्डू हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, देख बंद हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। কি করছেন? ও আচ্ছা, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। तो चलिए, लड्डू हमारे बीच। तो हम लोग अभी राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर ये भजन हम लोग गाए, सभी भक्त मिलकर। तो सबको आनंद आया? बहुत प्रभु जी, बहुत आनंद आया। गाना के समय याद आनंद आया, या जब उनके बारे में मतलब मीनिंग को समझे उसके बाद या आनंद आया, या दोनों समय? दोनों दोनों समय में। अच्छा, दोनों में प्रभु जी। ठीक है। सबसे मीनिंग समझने में आया, तो गाना के रूप में, गाना के सुर में था, लेकिन ये जो नीचे अर्थ था वे उसमें भी बहुत मतलब हृदय एकदम एकदम ये हो गया गदगद। हम लोग के हृदय। अब होगा कि उनके जैसा हम लोग कर पाएंगे। तो लेकिन आप लोगों को पता है, एक भक्त हमारे इस गाना में संतुष्ट नहीं हुए। उनका नाम कौन बता सकते हैं? एक भक्त जो है, उनको ये गाना अच्छा नहीं लगा। उनका नाम बताइए, कौन है वो? संध्या माता जी। हैं? संध्या माता जी। संध्या माता जी है? कैसे? नाच नहीं सकी ना। हाँ, थोड़ा सा बैठी हुई है, छुपे छुपे लक्ष्मी बोल दिए नाचे नहीं। बैठी है। क्योंकि वो नाच नहीं सके, सिंपल गाना था। क्योंकि सिंपल गाना है। उनको तो चाहिए ढिच्चे 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 ढिच्चे, उसको तो ये पूरा डीजी की आवाज चाहिए। तब उनको गाना पूरा साड़ी को बांध संध्या माता कर जी। नाचेंगे। हम लोग तो गाए जुगलो किशोर, तो उसमें तो उसका नाच नहीं है, जिसके कारण वो दुखी हुआ। नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं। दुखी हुए? हाँ, नहीं हुई, नहीं हुई, मैं उसका सात तत्वों को समझ गई। अच्छा, तो मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास से आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा श्लोक के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 19 के ऊपर हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 श्लोक संख्या 19। बार मुख्यश्च शतसो जनस्तदर्शनत्सुका लसत्कुंडलानि भारता कपोल बदनश्रिया। हाँ, प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। इधर देख के पढ़िए, तात्पर्य- आवाज क्लियर नहीं आ रहा ना, बुक में देख के, मोबाइल के सामने पढ़िए। ठीक है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, यदि वेश्याएं भागवत भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से किसी छोटा हो गया पूरी। अच्छा, गीता माता जी ऐसा पढ़िए, पेशा आवाज आ रहा है प्रभु जी। ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित ना हो,
लेकिन भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी जहां श्री कृष्ण निवास कर रहे थे वेश्याएं रहती थी। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं भी आवश्यक अंग है। सरकार शराब की दुकानें खोल, हरे कृष्णा, तो कि सरकार मदिरापान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि लोगों का ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरापान करेगा और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध है से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्वीर को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि वेश्याएं ना हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हो, जिससे समाज की पवित्र। हरे कृष्णा, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजारों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो तभी सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोन्मुक्त कारकों पर रोक लगे। वैष्णव स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्वमंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में बिल्वमंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने बिल्वमंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री के हाड़ मास के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। भगवत गीता के 9.32 में भगवान कहते हैं, हे प्रतापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्या तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेगी, यदि वे भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले। क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका के वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्ति थी, और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। अतः समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों से के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर जो अभक्त है उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों ना हो। अंतर इतनी ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझनों के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति का कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित है या नहीं, और उस पर अग्रसर है या नहीं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हम लोग इस श्लोक के ऊपर देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका आए तो उनके जो सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन,
हाँ, पत्नियां जितने कुछ वो लोग तो आए ही, साथ साथ में कौन आए, सैकड़ों हजारों बेश्याएं, प्रोस्टिट्यूट सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। हाँ, वो सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बेश्याएं है ना, पूर्व काल में भी था। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में पूरी तरह से समझा दिए कि बेश्याएं क्यों रहते थे और या बेश्याओं का रहना क्यों जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख दिए कि कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते जो एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, जिसके कारण उसको विभिन्न रंगरलिया देखने को, मतलब उनको इच्छा होता है कि मैं दूसरे किसी के साथ थोड़ा रंगरलिया मनाऊं ऐसे करके। इसलिए प्रभुपाद बोलना चाह रहे तात्पर्य में, अगर मान लीजिए बाजार में ये चीज उपलब्ध ना हो तो क्या करेंगे, किसी भोली भाली लड़की को ही अपने जाल में फंसाएंगे और उनको वेश्यावृत्ति में लगाएंगे। इसीलिए बेहतर है बाबा बाजार में इस तरह का दुकान रहे, ताकि किसी को किसी भी चीज का समस्या ना हो। हाँ, तो ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण शिल प्रभुपाद दिए। तो तात्पर्य में कि लेकिन एक प्लस पॉइंट जो शिल प्रभुपाद बोलना चाह रहे वो ये है कि वैसा है गलत, ये सबको पता है। प्रोस्टिट्यूट जो है वो गलत है, वो दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर वो भगवत भक्त हो तो हम उनसे घृणा नहीं कर सकते। शिल प्रभुपाद खुद बोल रहे, अगर कोई वेश्याएं भी हो लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त हो तो उनको हम लोग घृणा नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं हमारे इस्कॉन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फॉरेनर, देश विदेश के बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो भी इस्कॉन से कनेक्टेड हो गए तो एकदम पूरा प्योर डिवोटी है, ये शुद्ध भक्त है। उनमें से कोई चोर भी है, कोई है, कोई प्रोस्टिट्यूट भी है, कोई बहुत धनवान भी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विभिन्न तरह के लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं। तो शिल प्रभुपाद उन लोगों के बाहरी आवरण को नहीं देख रहे, उनका जो आंतरिक आवरण, उस चीज को शिल प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस्कॉन दुनिया में, कि वो जो भी हो, वो प्रोस्टिट्यूट हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, देशी हो, विदेशी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चंडाल हो, हाँ, अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं अति चेत्सु दुराचार, सुदुराचार, प्रोस्टिट्यूट से भी अगर ज्यादा दुराचार हो, अगर वो भजते माम अनन्य, अगर वो अनन्य भक्ति मेरे करते हैं, साधुरेव स मंतव्य सम्मगब्ब वसितो हिस्सा, मतलब फिर भी उसको साधु मानना चाहिए। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कौन आए, प्रोस्टिट्यूट आए, वेश्याएं आए, लेकिन फिर भी कृष्ण कुछ मतलब उल्टा रिएक्शन नहीं किया, अरे तुम लोग बहुत घृणित हो, नीच हो, चलो जाओ यहां से, भागो, हम तो यहाँ साधु संत का दर्शन देने के लिए नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण सबको सम्मान दिए थे, उसी प्रकार इस्कॉन भी सबको सम्मान देते, चाहे जो जिस बैकग्राउंड में आए। कोई नाइट क्लब में डांस करते हैं, लेकिन अगर हरि नाम जप करते तो कोई बात नहीं, कम तो इसको है ना। तो ही चीज जो मैं एग्जांपल दिया कि मायापुर में, इस्कॉन में बहुत सारे देश विदेश के सुंदर सुंदर लड़का लड़की आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी शुद्ध भक्त है, हो सकता है कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए भी भक्ति में आते हैं। जो सीरियसली आता है तो शिल प्रभुपाद का बुक पढ़ेगा तो शुद्ध भक्त बनेगा, लेकिन जो बाहरी इस्कॉन के बाहरी चीज को देख के जो आ जाते हैं, हो सकता है गलत काम करते हैं। लेकिन एक दिन अगर प्रभुपाद के बुक्स, प्रभुपाद के ज्ञान, प्रभुपाद के जो आध्यात्मिक तत्व के बारे में जब पता चलेगा तो सुधर जाएंगे, वो पूरी तरह से सुधर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तथ्य को हम लोग को समझना है कि चाहे वैश्या हो या बिजनेसमैन हो, जो भी है, सबके लिए इस्कॉन जो है ना खुला है। तो भारत में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता,
हाँ, जैसे वेश्याओं का भंडार है। तो समय के फेर जो है यहाँ पे चलो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित न हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। समय के फेर में मतलब मजबूरी में व्यक्ति को, लड़की को ऐसा रिस्क उठाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद प्लस पॉइंट देख रहे हैं। लेकिन भक्ति के लिए कोई भी चीज, किसी भी चीज का व्यवधान नहीं है। भक्ति जो है ना, समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक के किया जा सकता है। हाँ, तो इसलिए जो वर्णन, इससे हम लोग को ज्ञात होता है कि जब 5,000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगरी में जब भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे वास करते थे, वहां भी वेश्याएं रहती थी। इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज समझना है। कोई बोलते हैं ना, प्रभु जी जब भगवान इस जगत में है, या भगवान अगर है तो वो इसको क्यों मारे, वो इसकी हत्या क्यों की? भगवान को तो आके बचाना चाहिए। अगर भगवान होता तो कोरोना वायरस में इतने सारे लोग क्यों मरे? कृष्ण को आके बचाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि वो जो द्वारका की जो वेश्याएं थी ना, तो कृष्ण के समय से ही था। कृष्ण जब उस धरती में, इस धरती लोक में थे ना, पृथ्वी लोक में, धराधाम में, तब भी वेश्याएं थी। हाँ, तो इस संसार में इसके माध्यम से हम लोग को एक शिक्षा मिल रहा है कि परिवेश हम लोगों को कुछ नहीं कर सकता। हम लोग अगर खुद, ये जैसे हमारे धर्मपालक प्रभु जी ट्रेन में आ रहे हैं, क्या उनके आमने सामने सभी क्या भक्त है? एवरीबॉडी इज डिवोटी? नो। कोई प्याज खा रहे, कोई चना खा रहे, कोई ये खा रहे, कोई वो खा रहे, कितना कुछ, उनको गंध आ रहा है बेचारा। हाँ, लेकिन मास्क लगा के अपने आप को बचा रहे। तो विषय वस्तु ये है कि परिवेश कोई भी हो, भक्ति को हम लोग को खुद को देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण है और वेश्याएं वेश्या है। ऐसा नहीं कि कृष्ण है इसीलिए ऑटोमेटिक चंबुक कारण की तरह एकदम जैसे बिजली का झटका कृष्ण को देख के वेश्याएं तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक प्राणी इस संसार में आते हैं। अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा को लेकर प्रत्येक प्राणी इस संसार में आते हैं, ठीक है, और इस संसार में आके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्रता दिए है हम सबको कि तुमको जो भी इच्छा पूरी करना है यू कैन डू। अगर आपको मेरा महान भक्त बनना है उसकी भी सुविधा है, ठीक है, और अगर आपको मुझसे दूर होना है, मुझसे दूर चले जाना है, तो उसका भी सुविधा है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे तो हमारा जीवन जो है ना सफल होगा, हमारा जीवन सफल होगा। बाकी सब काम तो है ही। ये जो हमारे नेहा माता जी रोज लड्डू को यहाँ पर बैठाते हैं ताकि भागवत कथा सुन के उनको थोड़ा भगवत भक्ति का ज्ञान मिले, ताकि भविष्य में वो महान भक्त बने। जैसे शिवाजी महाराज को उनकी माँ भागवत, रामायण, महाभारत सुनाते थे, जिसके कारण भविष्य में वो महान योद्धा बने, ठीक है। जैसे कल लाल गोविंद प्रभु जी बोल रहे थे कि आनंद जी बोल रहे थे कि आजकल की माँ क्या करती है, अपने बच्चे जब आते हैं कहाँ पर, जब बच्चा को मतलब रोना आता है किसी चीज में, रोते हैं बच्चा, तो माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? हे सो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो बिल्ली आएगी। वो माँ उसको बिल्ली का हवाला देके, बिल्ली का उदाहरण देके उसको डरा देती है। लेकिन शिवाजी की माँ उनको क्या सुनाते थे बचपन में? राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, भगवान
की कथा को सुनाते थे शिवाजी महाराज को, जब छोटा बच्चा था उनकी माँ। और आजकल की माँ क्या सुनाते हैं अपने बच्चे को? म्याऊं, बिल्ली आएगी, चुप हो जा। हाँ, तो जब बचपन से ही उसको ये शिक्षा मिलता है कि बिल्ली आएगी चुप हो जा, तो डर डर के बड़ा होता है, तो वो कहाँ से शेर से लड़ाई करेंगे? शिवाजी महाराज क्यों शेर से लड़ाई किए थे? वो शेर से, सिंह से लड़ाई करते थे। क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वे जीवन बचपन से ही राम और कृष्ण की कथा को सुने थे, भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं को सुने थे, जिसके कारण तो साहस मिला। उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में अगर हरि कथा श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हम लोग साहसी बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बच्चों को जैसे मैं, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, सियाल आएंगे, भूत भूत, तो कुछ होने वाला नहीं है। भविष्य में वो नपुंसक बनेगा। इसीलिए हम लोग को बच्चे को बचपन से, प्रभु जी, हाँ, ये कॉकरोच से डरता है। कॉकरोच से जब भी बाथरूम खुला देखते हैं ना, तो जाते हैं पानी खोलने के लिए, तो बोलते हैं बाथरूम में कॉकरोच है, तो भागता है उधर से। कॉकरोच से तो डरेंगे, तो लक्ष्मी डरती है, वो तो बहुत छोटा बालक है। तो बोलती हूँ कॉकरोच है बाथरूम में, भागता है उधर से। दीजिए तो उनको फोन, हरे कृष्ण लड्डू इधर आओ, आप कॉकरोच से डरते हैं? कॉकरोच से डरते हैं? नहीं तो बाथरूम खुला रहता है तो बाथरूम में चला जाता है पानी खोलने के लिए, पानी खेलने। अच्छा, हो गया। हाँ। तो जो भी है, हम लोग को क्या करना है अपने जीवन में? हरि कथा को जीवन में लाना है। जितना हरि कथा सुनेंगे उतना हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में इतना सुंदर सुंदर जो तथ्य श्रील प्रभुपाद बताए हैं, यहाँ पे उदाहरण दिए है कि जो वेश्यावृत्ति का प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर जो पहले ही हम डिस्कस किए कि वेश्यावृत्ति का अगर प्रोत्साहन न दिया जाए तो किसी भी भोली भाली लड़की को, जो समाज के जो फालतू व्यक्ति है, वो उनको वेश्यावृत्ति में घुसा देंगे। चलो चलो चलो, आपको घुमाने ले जाएंगे, सिनेमा टिकट बुक किए, चलो वहां पे जाके घूम के आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार वेश्यावृत्ति बढ़ेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद अंतिम कलम चला रहे हैं कि जो भी है बाबा, वेश्यावृत्ति का मार्केट रहे, अच्छा है, लोग वहां पे जाके अपनी तृप्ति को करें। तो ये सब नहीं जाते, तो जो शूद्र वर्ग के लोग हैं वही जाएंगे। जो ब्राह्मण होता है वो तो आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचेगा, अपने लाइफ, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि कैसे किया जाए, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। तो जो यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर का भी उदाहरण दिया।